Hello, Vachal. Let's read the question. Statement 1. The classical wave theory could not explain the main features of photoelectric effect. Statement 2. Macroscopic objects in our daily life do not show wave-like properties because their de Broglie wavelength is so small. Okay. Statement 1 पहले चेक कर लेते हैं कि क्लासिकल वेव थ्योरी हमारी मेन फीचर ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी. बिल्कुल सही है. देखो क्लासिकल वेव थ्योरी के अकॉर्डिंग क्लासिकल वेव थ्योरी मेन पॉइंट्स हम डिस्कस कर लेते हैं. क्लासिकल वेव थ्योरी फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट. ठीक है. अब देखो क्लासिकल वेव थ्योरी के अकॉर्डिंग उसने कहा था कि अगर आप इंटेंसिटी को इंक्रीज करोगे ना तो जो काइनेटिक एनर्जी होगी ऑफ फोटोइलेक्ट्रॉन्स इजेक्टेड वो भी इंक्रीज होगी. लेकिन हमें पता है कि फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट के अकॉर्डिंग इंटेंसिटी को वेरी करने से, इंटेंसिटी को इंक्रीज करने से हमारी काइनेटिक एनर्जी ऑफ जो हमारी मैक्सिमम काइनेटिक फोटोइलेक्ट्रॉन्स है वो चेंज नहीं होती, डज नॉट चेंज. ठीक है. ये किस पर डिपेंड करती है? जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी फोटो इलेक्ट्रॉन्स है दैट इज इक्वल्स टू एच न्यू माइनस एच न्यू टू. अगर आप इंसिडेंट रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करोगे तब आपके मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज होगी. इंटेंसिटी को चेंज करने से कुछ नहीं होगा बिकॉज इंटेंसिटी को चेंज इंक्रीज करना यानी कि जो आपके नंबर ऑफ फोटोन्स जो आपके इंसिडेंट हो रहे सर्फेस है वो इंक्रीज हो रहे हैं तो उससे फोटो करंट पे अफेक्ट पड़ता है. फोटो करंट आपका इंक्रीज होगा. मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स अफेक्ट नहीं होती. दूसरा इसने कहा था कि अगर आपकी जो इंटेंस बीम है काफी इंटेंस बीम हो, अगर आपकी सफिशिएंट इंटेंस बीम होगी तो आपके फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिट हो जाएंगे. ठीक है. इलेक्ट्रॉन्स आपके क्या हो जाएंगे? एमिशन पॉसिबल है. ठीक है. आपकी सफिशिएंट बीम होगी तो इलेक्ट्रॉन्स एमिशन पॉसिबल है. यहाँ पे सिर्फ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं बताता. लेकिन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में हमने पढ़ा है कि आपकी चाहे कितनी सफिशिएंट इंटेंस बीम हो, काफी इंटेंसिटी ज्यादा हो, लेकिन अगर आपकी फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ज्यादा नहीं है तो आपका फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन पॉसिबल नहीं होगा. ठीक है. तो यहाँ पे ये कंडीशन जरूरी है कि फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन शुड बी ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, तभी आपका फोटो इलेक्ट्रिक पॉसिबल हो पाएगा. ठीक है. फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन पॉसिबल तभी हो पाएगा. ठीक है. इंटेंस बीम होने से कुछ फर्क नहीं पड़ता. इंटेंस बीम हो लेकिन अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं है तो एक भी फोटो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं होता उसके. ठीक है. तो ये पॉइंट भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया था. तीसरा पॉइंट इसके अकॉर्डिंग देयर इज अ वेरी टाइम गैप. जब मतलब जैसे ही हमारा लाइट इंसिडेंट होगी उसके बाद जो इलेक्ट्रॉन एमिट होगा देयर इज अ टाइम लैग. ठीक है. टाइम गैप होगा काफी. लेकिन फोटो इलेक्ट्रिक हमने क्या पढ़ा कि एक इंस्टेंटेनियस प्रोसेस है. ठीक है. मतलब टाइम लैग बिल्कुल नहीं होता. तो ये पॉइंट भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया था. तो जो क्लासिकल वेव थ्योरी इट कुड नॉट एक्सप्लेन द मेन फीचर्स ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. स्टेटमेंट 1 बिल्कुल सही है. स्टेटमेंट 2 में दिया हुआ है कि मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स इन आवर डेली लाइफ डू नॉट शो वेव लाइक प्रॉपर्टीज बिकॉज देयर डी ब्रॉगली वेवलेंथ इज सो स्मॉल. ये भी सही है बिकॉज अगर लैम्डा इक्वल्स हमारा होता है h बाय mv के इक्वल. ठीक है. h बाय मोमेंटम होता है राइट. मोमेंटम मास इनटू वेलोसिटी. जो मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनका मास काफी लार्ज होता है जिसकी वजह से हम पूछते हैं कि डी ब्रॉगली वेवलेंथ काफी स्मॉल होती है जो ऑब्जर्व हम नहीं कर सकते. इसकी वजह से जो मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स होते हैं ना डेली लाइफ डू नॉट शो वेव लाइक प्रॉपर्टीज. इसलिए हम माइक्रोस्कोपिक में ही बात करते हैं. मैक्रोस्कोपिक में मास काफी लार्ज होता है जिसकी वजह से डी ब्रॉगली वेवलेंथ काफी स्मॉल आती है एंड विच कैन नॉट बी ऑब्जर्व. तो स्टेटमेंट 2 हमारी बिल्कुल ट्रू है. बोथ स्टेटमेंट्स आर ट्रू. हम बोल सकते हैं बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट करेक्ट. ऑप्शन बी वुड बी द करेक्ट आंसर. आई होप आप सबको समझ आया होगा. थैंक यू सो मच.